गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने प्रेजेंट पार्टिसिपल चल रहे थे तो थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का। आपने फर्स्ट वाली वीडियो देख लिए होंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहले से जो पहले अपने प्रेजेंट पार्टिसिपल किए थे उसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे। उससे पहले जैसे मैंने आपको कहा था 5 वर्ब्स आपको लिखाई जा रही है, वो तुरंत लिख लें अपने कॉपी में। अरेंज, अरेंज को मैंने क्या बताया था, फर्स्ट फॉर्म जिसको प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, अरेंज। अरेंज का मतलब होता है व्यवस्था करना। अरेंज का मतलब क्या होता है, व्यवस्था करना। अरेंज्ड। सेकंड पास्ट टेंस क्या होता है, अरेंज्ड। और पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, अरेंज्ड। और प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा आपका अरेंजिंग। प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका होगा अरेंजिंग। प्रेजेंट टेंस जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट फॉर्म क्या कहलाती है, प्रेजेंट टेंस। सेकंड फॉर्म क्या कहलाती है, पास्ट टेंस। थर्ड फॉर्म क्या कहलाती है, पास्ट पार्टिसिपल। क्या कहलाती है, पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। और ये क्या कहलाती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है। ये क्या कहलाती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल अपने करेंगे। इससे पहले मैंने आपको कहा जितने भी वीडियो जो आपकी रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन बेस्ड होंगे उनमें आपको वर्ब लिखाई जाएगी, ठीक है ना। उनमें आपको अरेंज, अरेंज का मतलब क्या होता है, पहुंचना। अराइव, अराइव का मतलब होता है पहुंचना। अरेंज का मतलब होता है व्यवस्था करना। अराइव, अराइव, ठीक है ना, पहुंचना। अराइव का मतलब पहुंचना। सेकंड क्या होती है, अराइव्ड। थर्ड क्या होती है, अराइव्ड। और आईएनजी क्या होगा, अराइविंग। क्या होगा, अराइविंग। क्या होगा, अराइविंग। ABATE, अबेट। अबेट, देखो ए का साउंड होता है ए बोले, अबेट, ठीक है ना। अबेट, अबेट का मतलब होता है कम करना। अबेट का मतलब क्या होता है, कम करना। रिबेट करना, अबेट करना, कम करना। सेकंड थर्ड अबेटेड, थर्ड भी सेम रहेगी, अबेटेड। और आईएनजी अबेटिंग, आईएनजी क्या रहेगी, अबेटिंग। नोट कर लें। अरेंज व्यवस्था करना, अरेंज, अरेंज, अरेंजिंग। अराइव पहुंचना, अराइव, अराइव्ड, अराइविंग। अबेट कम करना। अबेट का मतलब क्या होता है, कम करना। नोट कर रहे हो साथ साथ में, ठीक है। नंबर 3 पे लिखो, अपील। अपील, अपील का मतलब होता है निवेदन करना। अपील का मतलब क्या होता है, निवेदन करना, अपील करना। अपील्ड। सेकंड थर्ड क्या होती है, अपील्ड। अपीलिंग। प्रेजेंट पार्टिसिपल, इनके नामकरण प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ब लिखो, अपीयर। अपीयर, अपीयर, प्रकट होना। अपीयर का मतलब प्रकट होना, दिखाई देना, दिखाई देना। अपीयर्ड। और अपीयरिंग, एग्जाम देना भी होता है, परीक्षा देना भी होता है, अपीयर दिखाई देना भी होता है, प्रकट होना भी होता है, ठीक है ना। तो ये 5 वर्ब्स मैंने आपको लिखाई है, क्लियर। प्रत्येक वीडियो में 5 वर्ब आपको लिखाई जाएगी, उनको कंठस्थ करते रहे। इसी तरह जितने भी वीडियो है आपकी कम से कम 1000-1500 वर्ब अगर आपके तैयार होगी तो आप जनरल
कोई भी बुक आप रीड और राइट और स्पोकन में यूज कर सकते हो, क्योंकि शब्दों को पिरोना भी आना चाहिए। पहले शब्द अपने को आने चाहिए। शब्द जब तक आपके नहीं होंगे तब तक आप कोई भी चीज़ रीड नहीं कर पाओगे। लिसन कोई अगर बोल है, उन शब्दों को डालते हुए कहीं स्ट्रक्चर में, तो आपको समझ नहीं पाओगे, खुद बोल नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो अपने चल रहे थे प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक जस्ट क्विक रीजन कर लेते हैं। क्या चल रहे थे? प्रेजेंट पार्टिसिपल चल रहे थे। क्या चल रहे थे? अपने प्रेजेंट पार्टिसिपल चल रहे थे। क्या चल रहे थे? प्रेजेंट पार्टिसिपल अपने चल रहे थे, जिसका फर्स्ट नियम अपने किया था, ये टेंसेज बनाने में काम आते हैं। टेंसेज में भी कौन कौन से टेंसेज बनाने के लिए? कंटिन्यूस टेंस के लिए, ठीक है ना, और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस बनाने के लिए। ये मैंने आपके पहले वाले वीडियो में बता दिया था। कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए दूसरा नियम आपको बताया था, एज एन एडजेक्टिव। एज एन एडजेक्टिव के रूप में, विशेषण के रूप में ये यूज किया जाता है, ठीक है ना। उदाहरण भी जैसे मैंने आपको किया था, रनिंग, टैप, नल जो चल रहा हो उसके लिए, ठीक है ना। थर्ड अपने यूज किया था कि कभी भी हैव आता है और फिर भी ऑब्जेक्ट अगर आता है, हैव का मतलब मैंने आपको बताया था, एज ए रिजल्ट ऑफ हिज एफर्ट्स, उसके परिणामों के, प्रयासों के परिणाम स्वरूप। ऑब्जेक्ट, हैव ऑब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, हैव ऑब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। नंबर 4 मैंने आपको इसमें बताया था, बी बिजी। बी बिजी, कम, गो के बाद में क्या लगना था? प्रेजेंट पार्टिसिपल लगना था। क्या लगना था? प्रेजेंट पार्टिसिपल लगना था। देखो, तो ये नियम अपने कर लिए थे टेंस के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब आपको पता लग गया होगा कि वी फर्स्ट आईएनजी की जो फॉर्म, वी फर्स्ट आईएनजी की जो फॉर्म टेंस बनाने में यूज की जाती है। टेंस में भी कौन से? कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए, ठीक है ना। जो टेंसेस बनाते हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो वर्ब आप लिखते हो, वर्ब में जहां आईएनजी जो लगाते हो फोर्थ फॉर्म के रूप में, वो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। दूसरा नियम विशेषण के रूप में, ये आईएनजी लग रही है, ठीक है, इसके आगे नाउन लग रहा है, ठीक है ना, तो ये विशेषण के रूप में चलता हुआ। इसमें हिंदी में मैंने आपको बताया होगा, ता हुआ, चलता हुआ नल, ता हुआ। रनिंग बॉय, दौड़ता हुआ लड़का, दौड़ता हुआ। रनिंग फैन, चलता हुआ पंखा, रनिंग फैन। तो इस तरह से ये मैंने विशेषण के रूप में बताए थे। हैव के रूप में मैंने बताया था कि एज ए रिजल्ट ऑफ हिज एफर्ट्स, उसके प्रयासों के परिणाम स्वरूप जो आपने कुछ भी यहाँ काम किया है, सीखने, इसमें जो वर्ब आती है वो सीखने से संबंधित आती है। फिर अपने देखो, बी बिजी, कम, गो, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल इसमें आपके यूज किया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल आपके यूज किया जाता है। ये 4 नियम अपने कर लिए थे। अब आगे देखो 5वां नियम प्रेजेंट पार्टिसिपल का, जहां प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वी फर्स्ट आईएनजी यूज की जाती है। कैच, CATCH, कैच, FIND, फाइंड, LEA, लीव, प्लस यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट आए तो उसके बाद में डायरेक्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है। डायरेक्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है। ये वो जमाना गया कि आपके IJMR यूज किया जाता था, आपके IJMR यूज किया जाता था, वॉजवर यूज किया जाता था, ठीक है ना, IJMR, वॉजवर। तो आपके कैच, फाइंड, लीव, ऑब्जेक्ट, एक वो जमाना था कि IJMR के बाद ING ही यूज करना और कहीं यूज किया जाता नहीं, ऐसा ही बताया जाता था। पर किताबें ये कहती हैं कि जो टेंस लगेगा वो इन वर्ब में लगेगा, इस प्रेजेंट पार्टिसिपल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ही कैचेज मी स्टीलिंग, ही कैचेज मी स्टीलिंग, मतलब चोरी करते हुए उसने वह मेरे को पकड़ता है, कैचेजता है,
वह पकड़ता है मुझे चोरी करते हुए, स्टीलिंग। ठीक है, स्टीलिंग यहाँ आगे स्टीलिंग समथिंग कुछ भी आगे फ्रेज बनाया जा सकता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज बनाया जा सकता है कि आई फाउंड हिम, कि आई फाउंड हिम स्लीपिंग ऑन द रोड, मैंने उसे रोड पर सोता हुआ पाया। आई फाउंड हिम sleeping on the road. I found him reading the newspaper. I found him reading the newspaper. मैंने उसे न्यूज़पेपर पढ़ते हुए पाया या, ठीक है। फाउंड, फाउंड होता है पाना, कैच पकड़ना, लीव होता है छोड़ना। देखो कैच से जो फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड होती है इसकी कोट, थर्ड भी क्या होती है, कोट होती है। ठीक है ना। फाइंड पाना, फाइंड फाउंड, FOUND फाउंड, FOUND फाउंड। इसी तरह लिव, लिव जो वर्ब है छोड़ना, लिव का मतलब क्या होता है, छोड़ना। लिव का मतलब क्या होता है, छोड़ना। लिव, लेफ्ट, लेफ्ट, ये, ठीक है ना। तो टेंस जो लगेंगे वो इन वर्ब में लगते हैं। जैसे he has caught me stealing, he has caught me stealing, वह मुझे पकड़ चुका है। ठीक है, he had caught me stealing, he will catch me stealing। इट मीन्स जो टेंसेज लगेंगे वो इन वर्ब में लगेंगे, आगे प्रेजेंट पार्टिसिपल में कोई भी टेंसेज में यहाँ नहीं लगना। ये प्रेजेंट पार्टी, इट मीन्स वी फर्स्ट ING कि कैचिंग समवन स्टीलिंग, कैचिंग समवन रीडिंग, आप ये कह सकते हो डायरेक्ट। ठीक है ना। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल इसमें भी लगाया जा सकता है कि फाइंडिंग समवन स्लीपिंग ऑन द रोड इज नॉट ए कॉमन व्यू। इट मीन्स फाइंडिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल इनमें भी लग सकता है डायरेक्ट आगे, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल पक्का लगेगा। ठीक है ना। इट मीन्स टेंस जो परिवर्तन होना है वो इसमें होना है। ठीक है ना, वो इसमें होना है। तो ही कैचेज मी, ही फाइंड्स मी, आई फाउंड। जैसे लिव के ही लेफ्ट मी टॉकिंग विद रोहन, टॉकिंग विद रोहन, के ही लेफ्ट मी टॉकिंग विद रोहन। कहने का मतलब रोहन से बात करते समय उसने मुझे छोड़ा। ठीक है ना। उसने कब छोड़ा, जब मैं बात कर रहा था, जब मैं बात कर रहा था। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आगे होंगे आपके। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये कोट वर्ब जो मैंने अभी लिखाई है ये वापस लिखा देता हूं। यहां लिखो, देखो कैच, कैच का मतलब क्या होता है, पकड़ना। कैच का मतलब क्या होता है, पकड़ना। कोट और कोट, ठीक है ना। कैच, कोट, कोट। दूसरा मैंने लिखाई थी फाइंड, मिलना, पाना, फाउंड, पाना, फाउंड और फाउंड। लीव की मैंने आपको लिखा दी थी, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। तो जो ये जो वर्ब जो लिखाई थी टेंसेस जो उनमें लगेंगे। ठीक है, और बाकी आपकी वर्ब सेम रहेगी। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो वर्ब ऑफ सेंसेशंस के साथ भी लगता है। वर्ब ऑफ सेंसेशन, सेंसेशन जो सेंसेस जो अपनी ज्ञानेंद्रियां है, ठीक है ना, वर्ब ऑफ सेंसेस के साथ ये लगते हैं। वर्ब ऑफ सेंसेस के साथ ये लगते हैं। कौन कौन सी वर्ब ऑफ सेंसेस होती हैं कि फील, लिसन, स्मेल, वॉच, हियर। फील, लिसन, स्मेल, वॉच, सी। सुनना कानों से, देखना, वॉच करना, स्मेल करना, ठीक है ना, और लिसन करना और फील करना।
इन वर्ब के साथ अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है और क्या लगता है, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल लगता है। इसके बाद क्या लगता है, अगर आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल इसमें लग रहा है, इट मीन्स आफ्टर द वर्ब ऑफ सेंसेस इफ देयर कम प्रेजेंट पार्टिसिपल। इट मीन्स क्या होता है, इट मीन्स अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, जो एक्शन इसमें बताया जाता है वो कंप्लीट भी हो सकता है और इनकम्प्लीट भी हो सकता है। वो आपका कंप्लीट भी हो सकता है और इनकम्प्लीट भी हो सकता है। कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों हो सकते हैं। अगर ये सेम अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल के अलावा, पहला तो मैंने कौन सा बताया है कि इन वर्ब के बाद में प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है, ठीक है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल इसको नोट कर लें कि इन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के बाद अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल में इट मीन्स वी फर्स्ट आईएनजी आता है, तो जो काम जो इसमें बताया जाता है वो कंप्लीट भी हो सकता है और इनकम्प्लीट भी हो सकता है। मैं आपको इसके एग्जाम्पल के सहित बताऊंगा। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल के अलावा, अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल के अलावा यहाँ पे वेयर इन्फिनिटिव आता है, क्या आता है, वेयर इन्फिनिटिव आता है। क्या आता है, वेयर इन्फिनिटिव आता है। वेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वो हमेशा ही कंप्लीट एक्शन को शो करता है। वो हमेशा क्या करता है, कंप्लीट एक्शन को शो करता है। कैसे करता है वो भी ये नोट कर लो। ये वर्ब ऑफ सेंसेस, फिर ऑब्जेक्ट कोई भी आता है, यहाँ कोई भी नाउन प्रोनाउन हो सकता है। उसके बाद वेयर इन्फिनिटी, इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हमेशा वो कंप्लीट एक्शन को, आई सो हिम गो, मैंने उसे जाते हुए देखा। आई सो हिम स्टील द थिंग्स, मैंने उसे वस्ते, इट मीन्स यू सो द होल एक्टिविटी ऑफ द थिफ। इसका मतलब ये होता है आई सो हिम गोइंग, मैंने उसे जाते हुए देखा। जाते इट मीन्स हो सकता है आपने उसको पूरा जाते हुए देखा, हो सकता है अधूरा भी देखा। इसमें कंडीशन डाउट की रहती है, इसमें डाउट रहता है अगर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हो। कैसे लगाते हो, देखो दो सेंटेंस है कि आई शो हिम ओपन द डोर, take out the document, take out the document, ठीक है। ये आप कह सकते हो कि उसने डॉक्यूमेंट निकाले, उसने, अगर आप ये कहते हो कि आई शो हिम ओपनिंग द डोर, मैंने उसे दरवाजा खोलते हुए देखा, तो ये आप कह सकते हो। ये यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये सेंटेंस आप इतना ही कह सकते हो, ये आप सेंटेंस इतना ही कह सकते हो। आप ये नहीं सीधे टेक आउट। आप अगर पूरी एक्टिविटी देखोगे तो आपको वेयर इन्फिनिटिव, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी जब आपने पूरा एक्शन देखा होगा। जब आपने पूरा एक्शन जो देखा होगा तो ये सेंटेंस आपका सही होगा। ये सेंटेंस आप लगाते हो तो देयर इज द कंडीशंस ऑफ डाउट, ठीक है। डाउट होगा, डेफिनेटली डाउट होगा अगर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाओगे सेंटेंसेस के अंदर। तो ऐसे सेंटेंसेस आपको इसमें बताने हो जिसमें कंप्लीट एक्शन आपने देखा हो, तो आप वेयर इन्फिनिटिव लगाओगे। आप क्या लगाओगे, वेयर इन्फिनिटिव इसमें लगाया जाएगा। क्लियर। ये इसमें क्या लगता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगता है। आगे क्या लगता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगता है। कैच फाइंड, पांचवा नियम था कैच फाइंड लीव के बाद ऑब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल लगता है, पांचवा नियम था। छठा नियम मैंने आपको वर्ब ऑफ सेंसेस, वर्ब ऑफ सेंसेस के बाद में अगर ऑब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है, इट मीन्स द एक्शन सीन बाय यू मे बी कंप्लीट और इनकम्प्लीट इन इटसेल्फ। क्लियर। वो हो सकता है भी आपने पूरा एक्शन देखा हो या अधूरा देखा हो, इसमें डाउट की कंडीशंस रहती है। इफ यू आर यूजिंग द वेयर इन्फिनिटिव इंस्टेड प्रेजेंट पार्टिसिपल, इट मीन्स डेफिनेटली यू शो द होल एक्शन। वेयर इन्फिनिटिव ये बताता है यू डेफिनेटली show the whole actions of his going, of his stealing, of his opening the door, the condition may be।
द कंडीशंस मे बी डिफरेंट। क्लियर? तो ये आपको 2 नियम मैंने डिस्कस किया। 5th नियम अपने कौन सा किया है? हाँ, कैच, फाइंड और लीव के बाद में ऑब्जेक्ट। आप ये सेंटेंसेस रीडिंग राइटिंग में अब कहीं भी लिखा होगा तो आप हिंदी बनाने के लिए, अगर जब आपको ये स्ट्रक्चर नहीं आएगा, भी कैच लग रहा है तो आप पकड़ता है, चोर रहा है, सेंटेंसेस लगभग लोगों को समझ में नहीं आती, बच्चों को समझ में नहीं आती कि आईएनजी, क्योंकि आईएनजी लगभग फीडिंग यही रहती है कि आईएनजी का मतलब रहा है, आईएनजी का मतलब रहा है, ये फीडिंग रहती है। इस कारण ये कंडीशंस भ्रम की पैदा होती है। नेक्स्ट देखो, नंबर 7 नंबर नियम है कि कोई भी नाउन आता है उसके बाद आपका रिलेटिव प्रोनाउन आता है, रिलेटिव प्रोनाउन आता है और उसके बाद क्या आती है? वर्ब आती है। ठीक है ना? और उसके बाद में वर्ब आती है। क्या आता है? नाउन आता है। देखो, नाउन आता है और उसके बाद में आपका रिलेटिव प्रोनाउन आता है, उसके बाद आपका रिलेटिव प्रोनाउन आता है, नाउन आता है और रिलेटिव प्रोनाउन आता है और उसके बाद में वर्ब आती है। तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हो किसमें? इस नाउन के बाद आप सीधा क्या लगाया जा सकता है? यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाया जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल की कंडीशंस है, ये ध्यान रखना। ये वर्ब है वो आपकी, ये जो वर्ब है वो आपकी प्रेजेंट सिंपल में होनी चाहिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस में होनी चाहिए या पास्ट सिंपल टेंस में होनी चाहिए। 2 ही कंडीशन है, या तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होनी चाहिए या पास्ट सिंपल टेंस में होनी चाहिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस में या पास्ट सिंपल टेंस में। कैसे? फॉर एग्जांपल आपको जैसे कि चिल्ड्रन हु नीड या नीडेड मेडिकल क्योर, मेडिकल क्योर must be called, must be called, must be called। ये देखो, ये क्या है? नाउन है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है या वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। अब क्या कर सकते हो? ये इसको हटाते हुए कि नाउन के बाद में रिलेटिव प्रोनाउन आए, उसके बाद या चाहे आए फर्स्ट फॉर्म एसोरियस या सेकंड फॉर्म आए, इट मीन्स प्रेजेंट टेंस सिंपल टेंस आए, प्रेजेंट सिंपल टेंस आए या क्या आए? पास्ट सिंपल टेंस आए या क्या आए? पास्ट सिंपल टेंस आए। नाउन के बाद में रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए या सेकंड फॉर्म आए तो आपको क्या करना है? चिल्ड्रन, चिल्ड्रन नीडिंग मेडिकल क्योर मस्ट बी कॉल्ड, मस्ट बी, इस तरह के सेंटेंस है। ये जो न्यूज़पेपर जो आते हैं आपके, उसमें सबसे ज़्यादा ये पैटर्न यूज़ किया जाता है। डायरेक्ट आपके क्या इनको, क्योंकि न्यूज़पेपर में क्या होता है कि न्यूज़ को, रिपोर्ट को कम से कम शब्दों में यूज़ करते हुए अधिक से अधिक वो कह सके, इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आपके यूज़ किया जाता है। बुक्स में भी यूज़ किया जाता है। आपने कभी भी आप रीडिंग करो तो इन चीज़ों का ध्यान रखना भी। आईएनजी जो लग रहा है, आईएनजी इट मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में लग रहा है, नाउन के रूप में नहीं। नाउन के रूप में अपने फिर करेंगे, नाउन के रूप में वो जिरेंड होता है, मतलब एक ही फॉर्म वी फर्स्ट आईएनजी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज़ की जा रही है इन स्ट्रक्चर्स के अंदर। ठीक है ना? तो अब की बार आप जब भी आप रीडिंग करो तो आप ये ध्यान रखना कि नाउन के बाद डायरेक्ट आईएनजी आ रही है। लोग जो होते हैं या बच्चे जो होते हैं वो क्या लगाते हैं कि आईएनजी का मतलब रहा है कि बच्चे आवश्यकता कर रहे हैं, नहीं करते हैं। ठीक है ना? इनका मतलब होता है ता है या ता था से मतलब होता है। यहाँ ये जो आईएनजी जो अपने लगेगी
उसका मतलब या तो किससे होता है, ता है से होता है या ता था से होता है। वो कैसे पता लगता है, इस सेंटेंस में टेंस अगर दिया हो तो उससे पता लगता है। अदरवाइज आपके क्या लगाते हो, डायरेक्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, डायरेक्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाया। बहुत शानदार नियम चले हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के, आपने अब तक नहीं पढ़े होंगे। 3 नियम मैंने इस वीडियो में दिए, बहुत शानदार नियम है। अब इन शब्दों को आप अपने माइंड में ये फॉर्मेट सेट करो। ये जो फॉर्मेट जो आपको बताए जा रहे हैं इनको अपने माइंड में इसको सेट करो। फिर शब्दों का यूज़ करते हुए, फिर नए शब्दों का यूज़ करते हुए एक और क्लास आपकी लेनी पड़ेगी प्रेजेंट पार्टिसिपल की। बहुत शानदार नियम है, ये आपकी राइटिंग में हेल्प करेंगे। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे हो तो आपके ये स्ट्रक्चर है वो राइटिंग में डेफिनेटली आपके हेल्प करेंगे। और स्पोकन में अगर कोई बोल रहा है, आप बोल रहे हैं कोई भी इस तरह का सेंटेंस, चिल्ड्रन नीडिंग मेडिकल क्योर मस्ट बी कॉल्ड। अब आपको पता ही नहीं कि ये या ING का मतलब क्या है, ठीक है ना। आपको कहते हैं बसेस कमिंग फ्रॉम जोधपुर कोलाइडेड विद द ट्रक। आपको यही पता नहीं कमिंग का मतलब क्या है, ठीक है ना। कोलाइडेड आ गया सेकंड फॉर्म, जो आती थी, ठीक है ना। यहाँ आ रही नहीं आता। ये ING हमेशा किसको बताती है, ता है ता था, सिर्फ और सिर्फ 2 ही टेंसेस में बताती है। इन शब्दों को देखो हिंदी में ये शब्द आप लाइनें ऐसी हिंदी में लिखो, फिर इनका ट्रांसलेशन इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हुए ट्रांसलेशन करो। बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होगा, डे बाय डे आपके बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होने वाला है। तो जुड़े रहिए इस चैनल से। थैंक्स अ लॉट।